और एक हफ्ते का सफर खत्म हुआ और आज हम फिर से अपने नए वीडियो में आए हैं नए तरीके से। इंग्लिश विद आग 9 के लेवल 2 में आपका स्वागत है। हेलो फैमिली एंड हाई ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश त्रिपाठी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो वंस अगेन विद आकाश सर आपका स्वागत है। और आज अभी तक हमने बेसिक लेवल पे तो सब कुछ सीख लिया है, हमने अच्छी वोकैब्स भी सीख ली, ठीक है, बेसिक लेवल का पूरा कोर्स हमने किया। बट द थिंग इज दैट हमें आगे बढ़ते जाना है और अब हम सीखेंगे मॉडल, क्योंकि देयर आर सो मेनी एक्सेप्शन इन इंग्लिश। ओके, जस्ट लाइक कि अगर मैं कहता हूं मैं खाता हूं, तो आप याद है कि आप कहते थे, मैंने हमेशा समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है होता है। मैं खाता हूं, आप समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन अब अगर मैं कहूं मुझे खाना पड़ता है, तो ये तो कोई अलग इंग्लिश लगेगी, लेकिन आप क्या लगा दोगे? ता लगा दोगे। सो एक्सपेक्टेशन नहीं बोलूंगा, एक्सेप्शन। मुझे लगता है मुझे मेरे अब ऐसे ही आपको खुद से समझना है कि आप कौन सी चीजें नहीं बोल पा रहे हैं। सो ये एक एग्जांपल था आपके लिए, ठीक। तो मॉडल वर्ब की अगर हम बात करें, आज हम जो पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब, वो कितने तरीके का है, कौन कौन से मॉडल वर्ब आप सीखेंगे? कैन, मे, शुड, वुड, हैव टू, हैज टू, ठीक है, कुड, विल, शैल, मस्ट, माइट, नीड टू, यूज टू। तो 5 आपके हैं, हैव टू, हैज टू, हैड टू, नीड टू और यूज टू, ठीक है। बाकी बेसिक्स हैं। तो शुरुआत करिए, चलते हैं, करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो कैन। मैं कोई चीज कर सकता हूं, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं नहा सकता हूं, मैं क्या तैर सकता हूं। मतलब किसी भी तरह की एबिलिटी आपको कैन का यूज करवाएगी। किसी तरह का परमिशन, कैन आई कम इन बोलते हैं ना, पॉसिबिलिटी, ठीक है, और रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ये सारी चीजें करनी हो, मतलब कोई क्षमता, कोई अनुमति, कोई संभावना, कोई प्रार्थना। सो व्हाट यू हैव टू यूज कैन। ओके, दो एग्जांपल ले लेते हैं। आई कैन स्विम, इट कैन रेन टुडे। अब देखिए, कैन अगर कंप्लीट हो गया है, इसके 2 एग्जांपल आप कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरा, मे भी सकता है और शायद के लिए यूज होता है। सकता है मतलब क्या हो गया? वही सेम चीज कैन, बट ये कब यूज होगा? जब आप किसी तरह का आदर किसी को देना चाहते हैं। जैसे कि आपने बचपन में बोला था, मैम मे आई कम इन, कभी ये बोला था कि कैन आई कम इन? नहीं, आप रिस्पेक्ट देते थे। रिस्पेक्ट के लिए मे का यूज होता है। और उसके अलावा परमिशन मतलब जो मांगना हो, पॉसिबिलिटी, विश, प्रेयर और रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैम मे आई कम इन, मे गॉड ब्लेस यू। और कभी कभी जैसा कि मैंने आपसे बोला कि शायद के लिए भी हम लोग यूज करते हैं मे बी, ठीक है, मैं आऊं या ना आऊं, मे बी, ठीक है। उस तरीके से आप मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका शुड। अब शुड क्या है? चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? शुड। अब शुड का कहां यूज होगा? किसी तरह की एडवाइस देने। एडवाइस मतलब क्या होता है? मन है तो करो, नहीं तो ना करो, ठीक है। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी जी, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद जिसको कहते हैं, सजेशन, सुझाव, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब आपको करना है ही करना है, कर्तव्य है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, पानी पीजिए, गर्मी बहुत है। द बस शुड अराइव सून, करेक्ट है, 3 हो गए। समझ में आ रहा है? अगर जल्दबाजी में हो तो पॉज करिए वीडियो, दोबारा से देखिए, तब आगे बढ़िए। कम से कम 2 सेंटेंस बनाइए और सोचिए ऐसे कौन से विचार है जिसमें आप मॉडल का यूज कर सकते हैं। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। वुड भी चाहिए है, शुड भी चाहिए, बट द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड शुड इज, इसमें विनम्र अनुरोध, काल्पनिक स्थिति और पास्ट हैबिट की बात करते हैं। अब विनम्र अनुरोध आपने देखा होगा, जब भी होस्टिंग होती है तो बोलते हैं आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर, ऐसे बोलते हैं ना। ओके, तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक अनुरोध करने की, भैया आके स्टेज पे आ जाओ। आई वुड लाइक टू कॉल शाहरुख खान, जैसे बोलते हैं। ओके, तो और दूसरा क्या है? इमेजिनरी सिचुएशन। देखिए, एक एग्जांपल और लीजिए, वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, ठीक। ये क्या हो गया आपका? ऑफर, किसी को आप ऑफर देख रहे हो। वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक सम वाटर, ठीक है। दूसरा क्या है? इमेजिनरी सिचुएशन। अब बोला, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ आई वुड रिच, ठीक है, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब यहां पर वो काल्पनिक सिचुएशन है। अगर मैं होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने काल्पनिक सिचुएशन, भैया मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं ना, तो अगर मैं होता, ऐसी चीजों में हम
इस्तेमाल करेंगे चाहिए का। उसके आगे शुरू होता है आपका हैज टू, हैव टू। देखिए बहुत सबसे अच्छा है, बहुत यूज होता है, पढ़ता है, पढ़ेगा। मतलब जब कोई भी चीज आप फोर्सफुली करें, ऑब्लिगेशन के साथ करें, तो आप यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपका मन करे तभी आप करिए, ठीक है। ओके, फोर्सफुली कोई नहीं चीज है। अब याद रखिए कि हैव टू किसके साथ लगेगा, वही रूल, आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ। और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज टू, ही शी इट नेम, और सिंगुलर के साथ हैज टू लगेगा, ठीक है। एग्जांपल देख लें, आई हैव टू फिनिश माय वर्क, शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर लिटिल ब्रदर, ठीक है, मतलब करना पड़ता है। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हैड टू। अभी लास्ट नहीं है, मतलब कि ये वाले इस बोर्ड का लास्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, पास्ट ऑब्लिगेशन, उसमें पढ़ता था, अभी तक था पढ़ता है, पढ़ता था। शी हैड टू वेक अप अर्ली यस्टरडे, ठीक है। उसके अलावा दे हैड टू वियर यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब ये भी याद रखिएगा, मॉडल्स विल ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है। इन मॉडल्स वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो आपने कितना सीख लिया, कैन सीख लिया, मे सीख लिया, शुड सीख लिया, वुड सीख लिया, हैज टू सीख लिया, हैव टू सीख लिया, और हैड टू सीख लिया। इतना सीख लिया है। अब चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आगे की चीज शुरू करते हैं। Are you a victim of embarrassing moment in front of everyone due to not speaking English properly? Or is your child weak in studies after Corona? So you send your child number 1 English speaking institute all in all grade classes at ARC classes, where your children will get nursery to 12th CBSE, ICSE, UP all boards and all subjects along with BA, BCom studies taught by experienced teachers. Apart from this, classes of 18,000 plus vocabulary, English song practice, cinema of English movie, personality development, mic handling, group discussion, audio video recording, grammar classes, interview practice are also available. Our address, Dhania Mehri Pul, Rajajipuram, Lucknow. For more information, call 9696579030 or 7355015165। आकाश सर का है यही सपना, हर बच्चा इंग्लिश बोले अपना। तो फिर कैसा लगा ये ऐड देखकर? अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिए। और आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी मॉडल्स बचे हुए हैं, और अभी कितने मॉडल बचे हुए हैं, 7 मॉडल और रहे हैं, 7 आप पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो उसके बाद अभी तक आपने जैसे कैन पढ़ा था, सकता है, अब क्या है, कुड, सकता था, ठीक है। कैन क्या था, सकता है, याद है ना। तो अब क्या है, पास्ट एबिलिटी, भूतकाल की क्षमता जिसको कहते हैं, पास्ट में एबिलिटी थी आपके पास। पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, किसी से भी विनम्र तरीके से बात करना है तो भी आप कोड लगा सकते हैं, या फिर किसी को सजेशन देनी है तो भी आप कोड का यूज कर सकते हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, जब मैं 5 साल का था तो मैं क्या कर सकता था, मैं तैर सकता था। तो ये पास्ट हो गया, ये देखिए पास्ट एबिलिटी। दूसरा क्या, कुड यू हेल्प मी प्लीज, ओके, पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू सब्सक्राइब मी प्लीज, ओके, पोलाइट रिक्वेस्ट। उसके बाद है आपका विल शैल, टेंस में आपने जरूर याद किया होगा विल शैल, वैसे ही है, बस उसमें गा गी था, इसमें करूंगा करेंगे है। फ्यूचर एक्शन कोई भी हो, प्रॉमिस हो, क्विक डिसीजन हो, सजेशन हो, ऑफर हो, बिना सोचे समझे आई वी के साथ शैल और ही शी इट नेम यू दे के साथ विल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम टायर्ड, आई विल टेक अ नैप, नैप मतलब सोना, ठीक है। शैल वी गो नाउ, ठीक, देखिए कितना इजी है, वी के साथ शैल लग गया, एकदम इजी था। विल शैल पढ़ा ही हुआ है इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहा हूं। मस्ट, अवश्य, कंपलसरी वर्ब जब होता है तो हम अवश्य लगाते हैं, मतलब मस्ट लगाते हैं, ठीक है। या फिर स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, मतलब यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसा होता था ना अभी तक, उसमें आपने पढ़ा था। अब क्या मैंने कहा, यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, अवश्य करना है। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, यू मस्ट ट्राई दिस डिश। अब गाड़ी चला रहे हो और आपने क्या नहीं वियर किया है, सीट बेल्ट, तो प्लीज करिए, हेलमेट भी लगाइए। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, ठीक है, जरूर है, ये करिए, कोई भी बच्चा है हेलमेट जरूर लगाइए, ओके। उसके बाद आ सकता है माइट, हो सकता है, ओके। पॉसिबिलिटी के लिए, पोलाइट सजेशन के लिए, पास्ट परमिशन के लिए हम क्या लगाते हैं, माइट। शी माइट बी एट होम, तो शायद क्या हो सकता है, घर पे हो सकता है, ठीक है।
he might have missed the bus. Okay, इस तरीके से आप हो सकता है यूज कर सकते हैं, मतलब माइट का यूज कर सकते हैं। नीड टू, जरूरत है। नीड टू मतलब क्या हो गया, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस के लिए हम क्या यूज करेंगे, नीड टू का। यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल, यू नीड टू लाइक माई चैनल, ये सब चीज क्या हो सकती है, जरूरत है, ठीक है। यूज टू, किया करता था। पास्ट हैबिट ये भी है, पहले मैं ये किया करता था लेकिन अब नहीं करता हूं। पास्ट सिचुएशन, शी यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, ठीक है, मतलब पहले करता था अब नहीं वो खेलता। ही यूज टू बी वेरी शाई, मतलब वो पहले क्या था, पहले कोई हैबिट थी, बहुत ही शाई था, ओके, शर्मीला था। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत आराम से आप फिर से एक बार इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कुछ नहीं आया तो आप बता सकते हैं कि क्या नहीं आया और कमेंट करते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी इस समय अब नए तरीके से कमेंट इस बार मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इस समय एक मैसेज हमारे पास आया है वैशाली जी का रायबरेली से, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है वैशाली जी का रायबरेली से, आप पढ़ सकते हो कि उनको घर में परमिशन नहीं है जाने की है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैशाली जी ऐसा कह रही है, तो इसलिए उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और उससे इंग्लिश सीखी, उसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला। थैंक यू वैशाली। और ये मैंने खुद से नहीं किया है, ये पता नहीं वो लड़की कौन सी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी कोई भी कमेंट अच्छा करेंगे तो मैं उसको अब से क्या करूंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जिसका भी अच्छा कमेंट होगा। मुझे ये कमेंट अच्छा लगा, अगर आपको भी लगा तो शेयर करिए अपने दोस्तों को। थैंक यू एंड हैव अ मार्वेलस डे। Please subscribe English with Og9.